इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या प्यारे बच्चों, आपका लोको पायलट टेक्नीशियन का साइंस वाला पोर्शन का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है? क्या आपने उस लेवल की तैयारी कर ली है कि आप एग्जाम में बैठने के लिए रेडी हो? यदि कर ली है तो आज की क्लास कंप्लीट देखिएगा और अपने आप को जांच लीजिएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं और इस बार भी इसी पैटर्न पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलिएगा यदि आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ये क्लास आपकी लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ के साथ एनटीपीसी जेई के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाली। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सेट नंबर 11 कवर करेंगे, जो कि आपका लोको पायलट टेक्नीशियन 14/8/2018 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंख है? किसकी है जी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खरगोश की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो तत्वों में 8 तत्व मौजूद है? सॉरी, 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है। बच्चों आवर्त सारणी से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड। अब आवर्त सारणी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर कराता हूं। आवर्त सारणी में बच्चों आवर्त कितने होते हैं? बात करें आवर्त, आवर्त कितने होते हैं बच्चों? आवर्त होते हैं 7। प्रत्येक बाईं ओर से शुरू होते हैं। आवर्त सारणी एक में केवल 2 तत्व होते हैं। चलो देखते हैं आवर्त सारणी। ये रहा आपका आवर्त फर्स्ट, ये होगा बच्चों, ये 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। आवर्त सारणी फर्स्ट में कितने होते हैं बच्चों? 1 और 1 2। अब 8 की बात हुई थी। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैं थोड़ा लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। ठीक है जी, देखो दिखाई दिया? बात समझ चुके होंगे। थोड़ा समझते हुए चलना, इतना तो आपको सभी को पता होगा। क्लियर है जी? इतना आप समझ चुके होंगे। अब साथ के साथ ना बच्चों, जब यहाँ पर इसने पूछ लिया 8 के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको सभी का पता होना चाहिए। रट्टा फिक्सन नहीं करना बच्चों, समझते हुए चलना है, क्योंकि रट्टा फिक्सन करोगे कुछ समय तक याद रहेगा, फिर आप बाद में भूल जाओगे। अब ये बताओ पहले में कितने होते हैं? 2। फिर इसके बाद 2 के बाद कितने में आपके? 8। फिर 2 के उसके बाद कितने में आपके? फिर 8 हुए। मुझे क्या लग रहा है ये सर, इसमें कुछ ब्लॉक का मैटर है या ब्लॉक से अलग कोई मैटर है? कुछ मैटर तो होगा, वो तो बताओ हमें। हम रट्टा तो फिक्सन थोड़ा करेंगे। देखो चलो वो भी मैटर बताता हूँ आज आपको। पहले में कितने होते हैं? 2, बताने की आवश्यकता नहीं। 1 और 1 2। पहले वाले में कितने होते हैं? 2। दूसरे में कितने होते हैं बच्चों? 8। तीसरे में फिर आपके 8 2 8 8। फिर चौथे में आपके 18। फिर पांचवें में आपके 18। फिर छठे में आपके 32 और फिर आपके शेष तत्व 7वें में होते हैं। ऐसे आप प्रैक्टिस करो, गारंटी लेता हूं मैं आपका सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने का। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बेहतरीन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हो, रेलवे का, टेक्नीशियन का हो, जेई का हो, एनटीपीसी का हो आपका एग्जाम, चाहे आपका आरपीएफ का हो। जीके को भी आपको ऐसे ही कवर कराऊंगा मैं आपको, और साइंस तो मैं आपको ऐसे कवर करा ही रहा हूं। बस कंप्लीट क्लास देखते चलना, ठीक है प्यारे बच्चों। ये भी पूछा जा सकता है 18 18 कौन से में होते हैं, 32 कौन से में होते हैं, शेष तत्व कौन से में होते हैं। क्लियर है जी? अब हम बात करते हैं आवर्त सारणी से बनने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी बच्चों? 118। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 98। कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी? 20। प्रथम कृत्रिम तत्व का नाम क्या है बच्चों? ये आपका पोलोनियम है। आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी? 90। आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी? 7। आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या 21। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये वाली स्लाइड अच्छे से कवर कर लूं, इतनी गलत होने के चांस भी बनते हैं क्योंकि एक जैसे लगते हैं। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व पूछा जाता है तो आपको हाइड्रोजन आंसर लगाना है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस पूछी जाता है तो आपको हीलियम राइट आंसर लगाना है। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु ओस्मियम। आवर्त सारणी में सबसे मुलायम धातु तत्व सोडियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे विषैला तत्व प्लूटोनियम। आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव धातु पारा। एकमात्र द्रव धातु पारा आंसर लगाना है। एकमात्र द्रव अधातु ब्रोमीन राइट आंसर लगाना है। आवर्त सारणी में मात्र एक चालक अधातु ग्रेफाइट।
सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु सोना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु सोना। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना कॉपर। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। सबसे कम आयनन ऊर्जा होती है बच्चों किसमें? सीजियम में। मिट्टी के तेल में रखा किसे जाता है? सोडियम को। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कार्बन। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी बच्चों? मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, आवर्तों की संख्या 7, मैं आपको बता चुका हूं। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने। और ट्रिक नियम किसने दिया था? डोबेराइनर ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर खालिस्तान लो उत्पन्न होती है, कैसी? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नीली होती है जी। कैसी? नीली। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति आग की बच्चों ना लपेटे जो होती है आग की, उसे नीला रंग बना देती है, जबकि सीमित ऑक्सीजन जो होती है आग को पीले रंग बनाती है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा सीमित है तब आपको कैसी दिखाई देगी? पीली या पीला कलर दिखाई देगा उसका, ठीक है जी। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में उपस्थित एक या पूर्ण दहन को बच्चों जो होता है उसमें क्या होता है, वहां तक आपको पूछने, लाल भी कलर होता है, ये भी पूछा गया है। दहन के अपूर्ण दहन का संकेत हो सकती है कौन कौन सी? लाल, पीले गैस की आग। अपूर्ण की बात होगी तब। क्वेश्चन नंबर 4, संवेग की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, माइनस में बटे में है इसलिए पर माइनस में जाता है। अब थोड़ा कवर करेंगे। विद्युत धारिता फैराडे। भौतिक राशि और उनकी मात्रा देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तरंग का क्या होता है जी? तरंग या लंबाई का मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का ग्राउस। चुंबकीय प्रेरण का गाउस। ठीक है। तलीय कोण का रेडियन। विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा। समुद्र की गहराई कहीं में मापते बच्चों? फैदम में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स इंपोर्टेंट है जी, वेबर या मैक्सवेल इंपोर्टेंट है ये। क्षेत्र पर वर्ग मीटर। ज्योति तीव्रता ल्यूमेन। लेंस की क्षमता कहीं में मापते हैं? डायोप्टर। संवेग और आवेग न्यूटन सेकंड। ठीक है जी। जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर। विद्युत आवेश कूलम में। विद्युत चुंबकीय तीव्रता टेस्ला में। पराध्वनिक गति मैक में। ताप केल्विन में। द्रव्यमान किलोग्राम में। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी अति महत्वपूर्ण स्लाइड है, 1 नंबर पक्का है जी, कोई से भी एग्जाम में बैठ लेना। बल का मात्रक न्यूटन होता है जी। बल का मात्रक न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊर्जा या कार्य का मात्रक जूल होता है जी, न्यूटन मीटर। शक्ति का मात्रक वाट होता है, जूल पर सेकंड। दाब का मात्रक पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे, एफ डिनोट करते हैं। प्रेरकत्व का इंडक्टर बोलते हैं बच्चों से। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, अति महत्वपूर्ण है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला। प्रदीप्ति फ्लक्स या दीप्ति शक्ति का मात्रक ल्यूमेन। और भाई जी आपका प्रदीप्तन या प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रा प्रजनन करता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। किसमें करता है बच्चों? मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कितनी होती है बच्चों? 27.3 होती है, 27.3। ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए बच्चों कार्बन का आणविक भार कितना होता है? 12। और बात करें ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 12 16। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होगा बच्चों आपका? फिर 12 प्लस 16 गुना 2, 16 दूनी 32 और 12 44। तो sp कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी देखना जरा। ये होगी आपकी 12 बटे, पेन नहीं चल रहा है, 12 बटे 44। जब 12 बटे 44 को सोल्व करोगे 27.3। क्वेश्चन नंबर 7, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है बच्चों सूखी बर्फ। क्या होता है? सूखी बर्फ। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा मेटाफेज। इसे बोलते हैं बच्चों मेटाफेज। माइटोसिस बच्चों 4 चरणों में विभाजित होता है। कौन कौन से? एक तो होता है, अर्थात मतलब क्या होता है बच्चों इसमें? एक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जब भी ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, मैं आपको इससे पहले क्लास में पूरा टॉपिक ट्रिक के साथ समझाया है। ठीक है जी। इस वाली सीरीज में मैं नहीं समझाऊंगा आपको, एक बार क्लास जाकर देख लेना पहले वाली। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विद्युत सेल। जैसे कि मोटर है, थोड़ा बता देता हूँ, मोटर का सिंबल आपका ये होता है। यदि आपने पॉलिटेक्निक, आईटीआई या बीटेक की हुई है, तब की हुई तो है तो तभी तो लोगों पायलट का एग्जाम दे रहे हो। चलो जी, मोटर में इनपुट क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल। इनपुट इलेक्ट्रिकल दिया, मोटर घूमना स्टार्ट हुई, आउटपुट क्या मिली? मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करती है बच्चों? मोटर। ठीक है जी। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत सेल होगा, वो तो थोड़ा अलग मैटर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शक्ति। क्या होती है जी? शक्ति। ठीक है जी। इसका इकाई क्या होती है? वाट। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प भरे 18 वोल्ट बराबर इतने गुणा इतने ओम। क्या होगा बच्चों? 6 36 18। विभवांतर बराबर क्या होता है? आई आई आर। आई बोले तो यहाँ पर क्या होता है? बीच में डॉट लगा दो, गुना लिख दो, बात एक ही है। आई का मतलब धारा और आई का मतलब, आर का मतलब प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 12, जब एक वस्तु एक समान वर्तीय वेग से उत्पन्न करती है, वर्तीय वेग उत्पन्न करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिशा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण की, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? मान ले जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है बच्चों mgh। कितना होता है mgh? वैल्यू रख दो 20, दिया हुआ है 20 गुना 10 गुना 2, 400 जूल। बताओ 5 सेकंड के न्यूमेरिकल आते हैं। 400 जूल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, क्या होते हैं जी? ये होते हैं अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इम्प्लाइड टेंशन किसकी प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा एक गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 17, एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ये त्रिज्या की कक्षा में ये की गति करते हैं, डिजिट अपने आप पढ़ लेना बच्चों। समतुल्य विद्युत धारा क्या है? विद्युत आवेश बराबर ये होगा बच्चों। क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 में? क्या होगा बच्चों जब इसे सोल्व करेंगे? इसमें हमें क्या क्या दिया है बच्चों? देखना, टी बराबर कितने हैं? 2 पाई आर अपॉन वी। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। ठीक है जी। इसमें वी कितना होगा? वी कितना है बच्चों? ये आपका दिया है 22 2.2 गुना 10 की पावर 6। ठीक है। आर कितना है बच्चों? 5.0 गुना 10 की पावर -11। क्यू कितना है? 1.6। वैल्यू तो पुट करनी कर दो। चलो क्या बताऊँ, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है जी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा आपका 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुना 2.2 गुना 10 की पावर 6। ठीक है जी, अपॉन 5.0 गुना 10 की पावर 11 गुना 2 पाई। जब सोल्व करेंगे 1.25 एम में निकल जाएगा आंसर, मिली एम्पियर। 1.25 1.25 में 1.12। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मैंडलिप की आवर्त में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गैलियम लेता है जी। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।